बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या है। कमांड प्रॉम्प्ट की कुछ बेसिक कमांड सीखेंगे जिसकी मदद से हम अपने जावा प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, जावा प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देख सकते हैं। तो इससे पहले हमें बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ा होना चाहिए कि जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम अपने जावा को इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि हम जावा को इंस्टॉल कर क्यों रहे हैं। जावा इंस्टॉल करने का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करना, क्योंकि वो जो चीज़ आपके पास जो फाइल डाउनलोडेड फॉर्म में आई थी दैट वाज JDK 15.01 समथिंग लाइक दैट मीन्स कि हमने जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल किया था अपने कंप्यूटर के अंदर। और उसका पर्पज़ क्या था कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर हमारे जावा रिटन कोड्स को ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि हमने बात की थी कि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल तो है लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें दरमियान में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उसको कंपाइलर कहा जाता है। और ये कंपाइलर जो है बेसिकली हमें JDK प्रोवाइड करता है, जावा डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करती है। वो एक इन्वायरमेंट डेवलप कर देती है जिसकी मदद से हम अपने जावा प्रोग्राम्स को ईजीली ट्रांसलेट करवा के कंप्यूटर को समझा के अपने रिक्वायर्ड आउटपुट या रिक्वायर्ड फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो JDK का पर्पस यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही तो हम ड्यूरिंग लेक्चर भी इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर निगोशिएट कर सकते हो मेरे साथ। इसके अलावा भी अगर किसी भी टॉपिक की आपको ड्यूरिंग वीडियो समझ नहीं आ रही तो आप लेक्चर के दौरान मुझसे ज़रूर इसके ऊपर बात करो, डिस्कशन करो, ताकि मज़ीद जो है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए या मज़ीद आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अभी का जो टॉपिक है, जो एजेंडा है, वो ये है कि हम अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को एक बार हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके देख लेंगे, इसकी कुछ बेसिक कमांड्स देख लें। वेरी फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है। कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफेस है, एक ऐसा इंटरफेस है कि जहाँ पर हम लाइन में कमांड्स लिखते हैं। कमांड्स क्या हैं? बेसिकली आपके पास दो तरह के इंटरफेसेस होते हैं जो आपको वेरी फर्स्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना। अभी आपके पास कोई वॉलपेपर है, कुछ आइकन्स हैं, इनको हम इस व्यू को हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी एक ऐसा इंटरफेस जिसमें हमने ग्राफिक्स यूज़ की हुई हैं, पिक्चर्स यूज़ की हुई हैं, आइकन्स यूज़ किए हुए हैं। जैसे अब मैं मेरे पॉइंटर की पोजीशन को ऑब्ज़र्व कीजिएगा। अब मैं अपना पॉइंटर जहाँ पर लेकर आई हुई हूँ, ये क्या है? एक चीज़ है कि जिसके ऊपर एक पर्सन का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, पर्सन का सिंबल बना हुआ है, ये इसको मैं आइकन बोलती हूँ, या कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो हैं इसको आइकन बोलेंगे। अब इस आइकन के नीचे क्या लिखा हुआ है? शाज़मा नूर। अच्छा, इससे हमें पता क्या चला कि ये एक फ़ोल्डर है जिसका जो कि एक एडमिन का फ़ोल्डर है और एडमिन का जो नाम है वो है शाज़मा नूर। तो आइकन के ज़रिए हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि ये बेसिकली क्या चीज़ है या क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारे पास एडमिन का फ़ोल्डर है। एडमिन का आइकन जो है वो इस तरह से पर्सन की तरह से आपको शो करवाते हैं और नीचे आपके एडमिन का नेम होता है जिसका कंप्यूटर है या जो इसको लीड कर रहा है। नेक्स्ट आपको रिसाइकल बिन नज़र आ रहा है। हमें पता है रिसाइकल बिन में क्या होता है? डिलीटेड फाइल्स होती हैं। गार्बेज जो है हम लोग अपने डस्टबिन में फेंकते हैं, डिस्पोज्ड आइटम्स जो है डस्टबिन में फेंकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस आइकन की जो इस ऑप्शन की जो शेप है उसने डस्टबिन की तरह रखी है ताकि हमें ग्राफिकली अंडरस्टैंड हो जाए कि इसका पर्पस क्या है। इसके अलावा हमने अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं? अपने माउस की मूवमेंट के ज़रिए, माउस के कुछ एक्शंस के ज़रिए उनको परफॉर्म कर लेते हैं। लेट्स से आपने इसको ओपन करना है तो आप क्या करोगे? माउस से अपना पॉइंटर जो है इसके ऊपर लेकर आओगे, शाज़मा नूर फोल्डर के ऊपर आपने रखा, सिंगल टाइम क्लिक करोगे तो ये जस्ट मार्क होगा, यानी ये अब जो भी एक्शन होगा इसके ऊपर होगा, ये सिलेक्ट हो गया। इसको डबल क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसने हमें ओपन करके दिखा दिया कि इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स कौन कौन से हैं। यानी हमने किसी चीज़ को ओपन करना है तो मैंने इसको कमांड दी, डबल क्लिक की, इन शॉर्ट। तो ये जो मैंने कमांड दी है ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर। ओके, अब यही कमांड जो है अगर मुझे CLI में देनी होती तो उसमें मैं क्या करती? कुछ रिटन कीवर्ड्स होते, कुछ मेरे पास सर्टेन इंस्ट्रक्शंस होती, उसके बाद कंप्यूटर को समझ आती कि जी मैंने इसके अगेंस्ट क्या परफॉर्म करना है।
तो CLI की जो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है वो बेसिकली इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में नज़र आएगी। तो देखते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कहाँ से करना है। विंडोज़ 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सिंपली अपने सर्च बार में जाकर लिख देंगे CMD, तो उनको इनका बेस्ट मैच मिल जाएगा, आप इसको ओपन कर लोगे। नेक्स्ट, इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास प्रीवियस विंडोज़ वर्जन है, या आप अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन लाइक आपको एक से ज़्यादा तरीके आने चाहिए ना, तो उसके ऊपर चलते हैं कि आप लोग स्टार्ट मेन्यू से चेक कर सकते हो। विंडोज़ 7, 8 वगैरह वाले स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, वहाँ से आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप एक शॉर्टकट की यूज़ कर लो, या कम्बिनेशन ऑफ कीज़ यूज़ करके क्विकली अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। वो शॉर्टकट की क्या है, विंडोज़ X C, इन तीनों कीज़ को आपने एट वंस एक साथ जो है वो प्रेस करना है, विंडोज़ X C, और आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब ये जो ब्लैक स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। इनफॉर्मली हम इसको CMD कहा करेंगे। CMD स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, अभी कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है कि हम लोग इस वक्त C ड्राइव के अंदर यूज़र्स फोल्डर के अंदर इस वाले सब फोल्डर में मौजूद हैं। यानी कमांड प्रॉम्प्ट बता रहा है कि मैं अभी इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरी पोजीशन है, मुझे बताओ नेक्स्ट क्या करना है। हम देखते हैं कि अगर हमें देखना हो कि इस वाले फोल्डर के अंदर क्या क्या मौजूद है, GUI में आप क्या करते, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में दिस PC खोलते, दिस PC से आप लोग C ड्राइव में जाते, C ड्राइव के बाद आप यूज़र्स खोलते, और उसके बाद जो सब फोल्डर आपने देखा उसको ओपन करते हैं। तो उसके बाद हमें सारे जो अवेलेबल फोल्डर्स, फाइल्स, सब फोल्डर्स हैं, सब नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही है ना, कुछ फाइल्स हैं, कुछ फोल्डर्स हैं, कुछ फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकली देखा है। ग्राफिकली कैसे देखा है, माउस की मदद से हमने पोजीशन अपनी चेंज की, हमने उसको एक्शन परफॉर्म किया, डबल क्लिक का, सिंगल क्लिक का, बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट का। CLI में ये काम किस तरह से होता है, CLI में हम करते हैं कि हम अपनी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं। अब यहाँ पर है एक कीवर्ड, यहाँ एक आपके पास इंस्ट्रक्शन है DIR। DIR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर समझ लो आप लोग, कि हमने कहा कि इस वाली C ड्राइव के यूज़र्स फोल्डर के इस वाले सब फोल्डर में जो डायरेक्टरीज़ हैं मुझे वो शो करवा दो। GUI में मैंने डबल क्लिक किया था शायद फोल्डर को, तो उसने हमें अंदर की सारी चीज़ें दिखा दी थी, लेकिन मैं CUI में यहाँ कमांड लाइन इंटरफेस में क्या करूँगी, DIR लिखूँगी, डायरेक्टरी लिखूँगी, तो वो मुझे सब कुछ इसके अंदर जो अवेलेबल है उसका नेम, उसकी मैन्युफैक्चर, लास्ट अपडेट की जो डेट है, वो सब चीज़ें दिखा रहा है। यानी कह रहा है डायरेक्टरी ऑफ C के अंदर क्या मौजूद है, ये सारे फोल्डर्स मौजूद हैं। हमने देखे कि इसके अंदर कोई .android नेम का फ़ोल्डर है जो कि लास्ट टाइम अपडेट हुआ था इस डेट पे, इस टाइम पे। इसी तरह से हमें CLI भी CMD जो है वो भी हमारे पास इस तरह से इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि इस डेट के इस टाइम पे ये लास्ट अपडेट हुआ था, और ये DIR है, मतलब ये एक डायरेक्टरी है, मतलब ये एक फ़ोल्डर है। अब यहाँ देखो ये क्या है, files.xhtml, दैट मीन्स कि ये कोई फ़ोल्डर नहीं है, ये फाइल है। DIR लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये फ़ोल्डर है, अगर DIR नहीं है तो ये फाइल है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि हम अपनी चीज़ों को कमांड प्रॉम्प्ट में किस तरह से व्यू करते हैं और GUI में किस तरह से व्यू करते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी के लिए इतना इनफ है, आप लोग डिफरेंस जो है इसको अंडरस्टैंड कर लो। अगर समझ में नहीं भी आता तो हम अपने लेक्चर के ड्यूरिंग इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। आप लोग इसको मस्ट क्वेश्चन करना अगर कहीं पे कोई गैप रह गया या कोई आपका क्वेश्चन रह गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एजेंडा की तरफ कि हमने कुछ ऐसी बेसिक कमांड्स सीखनी है कि जिसकी मदद से हम अपने जावा प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे बात की कि अभी हमारा कंप्यूटर या हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है कहाँ खड़ा है, C ड्राइव के अंदर, यूज़र्स फोल्डर के अंदर, जो ये सब फोल्डर है यहाँ पर। लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि मैंने अपना जो वर्किंग है, अपनी सारी जो टास्क हैं वो मैंने परफॉर्म करने हैं स्टडी स्टफ़ वाली ड्राइव में। तो स्टडी स्टफ़ वाली ड्राइव का सिंबॉलिक नेम क्या है, एज। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिंपली एज लिखूँगी और कॉलन। ओके, एक और चीज़ के कमांड प्रॉम्प्ट जो है हमारे पास
केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव ना होने का मतलब ये हुआ कि ये अपर केस और लोअर केस में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। उसके लिए अपर केस एच लोअर केस एच सेम है, मतलब कैपिटल एच लिखो स्मॉल एच लिखो वो सेम है। तो आपने देखा ना कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ये कैपिटल एच है, लेकिन मैं इसको CMD के अंदर स्मॉल लिख रही हूँ, तो वो डेफिनेटली उसको वर्क करेगा। तो अब उसने कहा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, एज में। ठीक है जी, मैं वहाँ से छोड़कर एज वाली डिराइव में आ गया हूँ। अब बताओ क्या करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टडी स्टफ के अंदर अपनी चीज़ों को अलाइन करके रखूँ। जैसे मैं अपने कुछ फ़ोल्डर्स बना सकती हूँ, तो मैं कहूँगी कि मैंने अपना एक फ़ोल्डर बनाना है। तो उसका अगर GUI में आप फ़ोल्डर बनाते हो तो किस तरह से बनाते हो, राइट क्लिक करके न्यू बटन पर जाते हो और फोल्डर क्लिक करते हो और इसका कोई नाम रख दोगे। जैसे आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तो आपने लिख दिया I2P इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये मेरा फ़ोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी फाइल्स बनाया करूँगी। इसके अंदर मैं अपनी फाइल्स बनाया करूँगी, जैसे मैंने बात की बनाया। अब यही काम अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट में करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है या जो हमारे पास कीवर्ड है वो है MK स्टैंड्स फॉर मेक करना है एक फ़ोल्डर, और फोल्डर को इसके अंदर CMD के अंदर डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कमांड लिखी मेक डायरेक्टरी। अब उस डायरेक्टरी का नाम मैं क्या रखना चाहती हूँ, उस डायरेक्टरी का नाम मैं रख लेती हूँ लेट्स से जो मेरा कोड है, पीस ऑफ कोड है जो मैंने रन करके देखना है, वो किस में मैंने रखा हुआ है, लैब 1 वाले फोल्डर में। तो मैं इसको कहूँगी तुम ना 1 स्टेप फॉरवर्ड आओ, डायरेक्टरी अपनी चेंज करो, तुम आ जाओ इसके अंदर लैब 1 के अंदर। तो मैं उसके लिए कीवर्ड डालूँगी CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को हमने चेंज किया और अब मैं चाह रही हूँ कि इसको लैब 1 के अंदर रख दें, लैब 1 एंटर। तो अब उसने बता दिया मैं एज के अंदर वाले फोल्डर लैब 1 में मौजूद हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, पॉइंट क्लियर है आप लोग को। अब तक हमने क्या क्या सीखा, हमने अपनी डिराइव की डायरेक्शन चेंज कर ली, हमने किसी डिराइव के अंदर फोल्डर बनाकर देख लिया, हमने उस डिराइव के अंदर अपनी लोकेशन को नेविगेट करके देखा, पोजीशन चेंज की ना, चेंज डायरेक्टरी। पहले मैं एज में खड़ी थी, इन द सेंस मैं यहाँ पर खड़ी थी, जस्ट यहाँ पर, और अब मैं अगला डबल क्लिक जो मैंने माउस से करके लैब 1 के अंदर आना था वो मैंने CLI के ज़रिए कैसे किया, CD लिखकर चेंज डायरेक्टरी लिखकर उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर मैं जाना चाहती हूँ। अब मुझे पता है कि उस फोल्डर के अंदर फ़ाइल पड़ी हुई है जो मेरी जावा फाइल है, उसको मैं रन करना चाहती हूँ। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है जावा फाइल्स को कंपाइल करने के लिए वो है जावा C, यानी जावा की फ़ाइल को कंपाइल कर दो। कौन सी फ़ाइल को, लैब 1 टास्क 1, यही फाइल का नाम रखा था ना, और साथ में इसकी एक्सटेंशन आपने मस्ट एंटर करनी है .java। तो ये हमारी फ़ाइल का नाम है और मैं उसको कह रही हूँ कि इसको कंपाइल कर दो, एंटर प्रेस किया। क्या करना है अब बताओ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैंने जो इसके अंदर अपने लिए लैब 1 की जो फाइल बनाई हुई है या जो जावा फाइल बनाई है जिसका नाम है लैब 1 टास्क 1, इसको कंपाइल करना है। अभी इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मैं लिख देती हूँ दिस इज़ आ टेक्स्ट फाइल विद जावा एक्सटेंशन। ठीक है, इसको सेव करके क्लोज कर दिया। तो अब इसको कंपाइल किस तरह से करना है इस जावा फाइल को, उसके लिए जो कमांड है उसका नाम है जावा C। जावा को कंपाइल कर दो। तो जावा कंपाइल के बाद हमने उस फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम क्या था, लैब 1 टास्क 1, और इसकी एक्सटेंशन आपने मस्ट साथ लिखनी है। ठीक है, एक्सटेंशन के बिना आपको एरर देगा। लैब 1 टेस्ट 1 डॉट जावा, एक्चुअली इट वाज टास्क 1 डॉट जावा। एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या देता है, क्या आंसर देता है। ओके, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ एरर्स। बहुत मज़ा आने वाला है, लाइक एरर्स के साथ ही हम सीखेंगे। तो अभी वाले एरर में वो क्या कह रहा है बेसिकली कि लैब 1 टास्क 1 डॉट जावा वाली फाइल के अंदर एक एरर है, 1 एरर। वो एरर क्या है उसने उसको मैनुअली भी बताया कि क्लास इंटरफेस और इनम जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यार देखो, तुमने फाइल का जो नाम दिया उसमें एक्सटेंशन तो जावा की है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर कोई जावा का कोड होगा, और जावा का कोड जो है वो किसी क्लास से, इंटरफेस से या इनम से स्टार्ट होता है।
लेकिन ऐसी तो कोई चीज़ मुझे इसमें नहीं मिली। ये उसने एरर का मैसेज भी बता दिया, प्रॉब्लम भी बता दिया। फिर उसने ये भी बताया कि मुझे प्रॉब्लम किस एरिया में है। एरो साइन जो आपको नज़र आ रहा है अपवर्ड की तरफ है, ये बता रहा है कि मुझे इस पॉइंट पे मसला है। दैट मीन्स कि उसको वेरी फर्स्ट लेटर पे ही मसला था कि टी क्या है, मैं नहीं जानता कि जावा के प्रोग्राम में दिस किसको कहना चाह रहे हो तुम। उसको वेरी फर्स्ट जो चीज़ चाहिए थी वो क्लास इंटरफेस या इनम चाहिए था, जबकि हमने जो चीज़ लिखी है वो तो इंग्लिश की लाइक टेक्स्ट है या सेंटेंस है, ये जावा की कमांड नहीं है। ठीक है, तो अभी चूँकि हमने जावा प्रोग्राम सीखा नहीं, आप लोग को इसका आइडिया नहीं है, तो अभी हम इसको ब्लाइंडली जो है रिमूव करके कोई जावा का प्रोग्राम इसकी जगह पर लिख ले। किसी कोड के साथ इसको रिप्लेस करना है तो आप इसको ब्लाइंडली रिप्लेस कर रहे हैं। आपको अगर इस चीज़ की समझ नहीं आती तो इट्स ओके, अगले लेक्चर्स में हमने यही सीखना है। अभी के लिए सिर्फ ये सोचो कि मैं कोई ना कोई इसके अंदर जावा की कमांड्स लिख रही हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने लिखा था वो इंग्लिश कमांड थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी। अब ये जो लैंग्वेज है ये जावा लैंग्वेज है। तो इसको हम सेव करके क्लोज़ करते हैं और अब इसको कंपाइल करते हैं। अब ये क्या करता है, अब हमने ऊपर वाली ये वाली जो है कमांड दोबारा यूज़ करनी है, तो हम इसको रीटाइप करने की बजाय क्या करते हैं, अपवर्ड वाला जो एरो की है ना, अप वाली एरो की, उसको प्रेस करेंगे, ये वाली कमांड आ जाएगी। दोबारा उसी की को प्रेस करेंगे तो उससे ऊपर जो हमने कमांड यूज़ की थी वो आ जाएगी। इसी तरह ऊपर नीचे करके देखोगे तो प्रीवियस या नेक्स्ट कमांड्स आपको मिलती जाती हैं, तो आप अपनी प्रीवियसली यूज कमांड को रीयूज़ कर सकते हो। एटलीस्ट इतना सा शॉर्टकट तो आपको CMD देता है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि यहाँ पे कमांड ज़्यादा हैं, रिटन वर्क ज़्यादा है, मैनुअल वर्क ज़्यादा है, लेकिन ये इन बैकग्राउंड आप लोगों को बेनिफिशियल भी होगा, आप इसको खुद ऑब्जर्व करोगे। चलें, हमने इसको कमांड दे दी कि जावा की फ़ाइल को कमांड कर लो, कंपाइल कर लो। कौन सी फ़ाइल को, lab1 task 1 वाली फ़ाइल को। एंटर प्रेस किया तो अब कोई एरर नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट, यस, कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर मैसेज होता तो वो इस तरह से कुछ आउटपुट डिस्प्ले करता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। दैट मीन्स कि आउटपुट कंपाइलेशन जो है हमारी सक्सेसफुल हो गई। जब कंपाइलेशन हमारी सक्सेसफुल हो जाती है तो क्या करता है कंप्यूटर, कंपाइलेशन के दौरान वो हमारे उस लोकेशन में उस फाइल के साथ एक और फाइल लिख देता है। पहले हमने यहाँ पे सिर्फ .java फाइल रखी हुई थी ना, जो हमने खुद लिखी थी, और ये जो ऊपर वाली .class फाइल है ये हमारे कंपाइलर ने खुद से बनाई है। कंपाइलर ने क्या किया, JDK ने क्या किया, या समझो CMD ने क्या किया, उस हमारी जावा वाली फ़ाइल को रीड करके ट्रांसलेट किया। जो ट्रांसलेशन बनी है ना उसको उसने .class में लिख दिया। अब ये जो .class है इसकी लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है। हम यही बात कर रहे थे ना कि कंपाइलर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है इस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर के साथ कंपेटेबल है। तो ये लैंग्वेजेस देखो, कुछ कीवर्ड्स हैं, अब इनके एरोज लाइक कुछ इस तरह के सिंबल्स उसने यूज़ कर लें जो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो कंपाइलेशन के रिज़ल्ट में एक क्लास फाइल बनती है। क्लास फाइल के ज़रिए जो है वो उसको कंप्यूटर को समझा देता है कि तुमने इसके अगेंस्ट क्या आउटपुट जनरेट करना है। आउटपुट जनरेट करने के लिए जो कीवर्ड है वो सिंपल जावा, सिर्फ जावा लिखा और अपनी उस फाइल का नाम। हमारी फ़ाइल क्या थी, lab1 task1 जावा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड्स का इशू आ रहा है, लाइक केसेस का इशू आ रहा है, कैपिटल लेटर, लोअर लेटर, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये केस सेंसिटिव नहीं है, इस पे एरर नहीं देगा। हमने सिर्फ जावा कीवर्ड लिखा और फाइल का नाम बताया और उसको कहा अपना आउटपुट दिखा दो, और ये हमें आउटपुट दिखाए। ओके, आउटपुट में उसने कहा ये कुछ आउटपुट था कि शाज़मा नूर, और उसके बाद उसने सेकंड लाइन पे कुछ लिखा है। तो हम अपना कोड एक बार देखते हैं, आपको आइडिया हो जाए। कोड में मैंने उसको क्या कहा था कि प्रिंट कर दो एक लाइन पे शाज़मा नूर और एक लाइन पे प्रिंट कर दो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया है, हमारे पास हमें आउटपुट सक्सेसफुली मिल गया। ठीक है, तो अभी तक के लिए हमने क्या किया, सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस को, कमांड प्रॉम्प्ट को, CMD को, इसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड किया है, फेमिलियर हुए हैं। अभी अगर आपको फुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे भी आपको प्रॉब्लम है आप ड्यूरिंग लेक्चर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। और अगेन इन आने वाले लेक्चर्स में हम इन चीज़ों को बार बार करने वाले हैं कि आपको ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, आप इसके ऊपर यूज़ टू हो जाओगे, फिर आपको ये कमांड्स जो हैं याद
रखना भी मुश्किल नहीं लगेगा, और ये जो लुक अभी आपको अगली सी लग रही है ये बाद में आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में ज़्यादा सारे क्वेश्चंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ कि आप लोग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो। डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, फ्रूटफुल मीनिंगफुल क्वेश्चंस होने चाहिए, कि जिससे हमें वाकई में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्स्ट लैब की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, हम जावा के कोड की तरफ जाएंगे। आप मेक श्योर कर लो कि अगले लेक्चर में आने से पहले आपने नोटपैड के बारे में ना हो आपको, जैसे मैंने पहले वीडियो एक अपलोड की थी उसमें नोटपैड के बारे में कुछ बेसिक कमांड्स थी, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, उसको गेट कर लो। आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर थोड़ी सी जो है इसके अंदर ना हो डेवलप कर लो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। JDK आप लोगों के इंस्टॉल्ड हैं, उसका पर्पस मैंने बता दिया। JDK का पर्पस क्या था कि आपके कंप्यूटर को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना कि जो कि हमें जावा प्रोग्रामिंग करने के इनेबल कर दे, जावा प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट कर दे इस लैंग्वेज में कि जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके और उसके अगेंस्ट हमें रिएक्शंस या कोई आउटपुट दे सके। और भी इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एंड करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक फॉर रेस्ट ऑफ द फ्यूचर, रेस्ट ऑफ द वीक। अल्लाह।